Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is incorrect regarding predators. तो देख लेते हैं क्या क्या statement है. ऑप्शन है predator keep prey population under control. Option B, predator help in maintaining species diversity in a community. Option C, if a predator is not efficient, then the prey population would become extinct. Option D, herbivorous predators have a greater advantage since the plant cannot run away to avoid predation. Option E, tiger is an example of predator. तो अभी हर एक ऑप्शन को देख लेते हैं. ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं कि प्रेडिटर कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. तो बेसिकली क्या होता है, सर दिस इज ए प्रेडिटर एंड दिस इज ए प्रे. तो बेसिक थिंग इज प्रेडिटर विल किल द प्रे एंड ईट इट, राइट. एंड इसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा. ओके. एंड एज प्रेडिटर इज किलिंग द प्रे, तो उससे क्या होगा, जो प्रेडिटर का पॉपुलेशन, जो प्रे का पॉपुलेशन होगा दैट विल बी अंडर कंट्रोल, ओवर ग्रोथ नहीं होगा. सो बेसिकली प्रेडिटर किल्स प्रे एंड दैट विल हेल्प टू मेंटेन द पॉपुलेशन, मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ प्रे. प्रे का पॉपुलेशन में ओवर ग्रोथ नहीं होगा, राइट. अगर ओवर ग्रोथ होगा दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, वी डोंट नीड दैट. So population, so predator is doing population control of prey, right. So this is correct. अभी ऑप्शन बी क्या है, प्रेडिटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, राइट. सो प्रेडिटर मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पर कैसे होता है ये देख लेते हैं, ठीक है. तो पहले ये समझते हैं कि दो प्रे है, से एनिमल 1 एंड एनिमल 2. सो दीज आर टू प्रे. Say animal 1 is a deer and animal 2 is a cow. Fine. तो this is animal 1, this is animal 2. तो अभी क्या होगा, ये जो predator है ये तो इसको भी मारेगा और इसको भी मारेगा, राइट. डियर को ही मारेगा, काउ को भी मारेगा. अभी ये जो A1 A2 है, ये जो दो एनिमल है, ये क्या खाएगा, दे विल ईट ग्रास, राइट. तो अगर प्रेडिटर दोनों को ही मारेगा, दोनों का क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा. तो दोनों का पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, तो फिर इनफ ग्रास विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट. अभी अगर इसमें एक छोटा सा एनिमल आ जाए, एनिमल 3 या एनिमल 4, राइट, जो भी घास खाता है दैट ऑल्सो ईट ग्रास. तो इसमें क्या होगा कि देयर विल बी इनफ ग्रास लेफ्ट फॉर देम ऑल्सो ना. So basically A3 will also get grass and A4 will also get grass. तो क्या होगा, ये जो A1 A2 A3 of A4 all will be present. क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि there is population control. जो प्रेडिटर होगा they will kill the prey, प्रे को खा लेगा. तो प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, तो फिर क्या होगा, सबके लिए खाना बचेगा एंड द कंपटीशन विल बी न्यूट्रलाइज. सो इससे क्या होगा, सब स्पीसीज विल लिव हैप्पीली टुगेदर and that will maintain the species diversity, मतलब ज़्यादा number of species will be there in community, ठीक है. so this is also correct, option B is correct, right. तो इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन ई. ऑप्शन ई क्या है, टाइगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिटर. तो टाइगर तो प्रेडिटर है, ये तो सबको खा जाता है, दिस इज करेक्ट. अभी ऑप्शन डी देख लेते हैं. ऑप्शन डी इज हार्बिवोरस प्रेडिटर हैव ए ग्रेटर एडवांटेज सिंस द प्लांट कैनॉट रन अवे, राइट. सो हार्बिवोरस प्रेडिटर मतलब जो भी घास वगैरह खाएगा, राइट, पेड़ एट्सेट्रा, प्लांट, ग्रास एंड ऑल. तो ऑब्वियसली दे हैव एडवांटेज बिकॉज द प्लांट कैनॉट रन अवे, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. क्योंकि प्लांट विल हैव वेरी लेस चांस ऑफ हैविंग ए डिफेंस मैकेनिज्म, राइट. कुछ में कांटे होगा, कुछ में पत्ते विल नॉट बी देयर, दे हैव सम बट दे कैन बी इटन ऑल्सो, राइट. सो दिस इज ए ऑब्वियस एडवांटेज, राइट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अभी देख लेते हैं ऑप्शन सी में क्या है. ऑप्शन सी में क्या है, इफ ए प्रेडिटर इज नॉट एफिशिएंट देन द प्रे पॉपुलेशन वुड बिकम एक्सटिंक्ट. तो इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है. सो इसका मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि प्रेडिटर इज नॉट एफिशिएंट, तो उससे प्रे पॉपुलेशन वुड बिकम एक्सटिंक्ट. सो दिस इज इनकरेक्ट. प्रेडिटर नॉट एफिशिएंट से प्रे पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट नहीं होगा, क्योंकि कब प्रे पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होगा, प्रे एक्सटिंक्शन कब होगा,
अगर प्रेडिटर प्रे एक्सटिंक्शन मतलब देयर इज नो प्रे, प्रे खत्म हो गया, प्रे खत्म हो गया, तो प्रे कब खत्म होगा? जब आवर प्रेडिटर विल बिकेम व्हाट, वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंसी मतलब क्या? किलिंग पावर। अगर इसका किलिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गया, राइट, तो क्या होगा? प्रे बचेगा ही नहीं, राइट। सो ऐसे सोचते हैं कि से टाइगर है, टाइगर को डियर को खाना है, ठीक है। तो अगर डियर का स्पीड, डियर का ऐसे स्पीड होता है ऐसे 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, अगर डियर का स्पीड घट जाए, राइट, से डियर का स्पीड हो गया 5 किलोमीटर, तो टाइगर तो आराम से खा लेगा सब डियर को, राइट। सो उसमें क्या होगा? डियर बचेगा ही नहीं, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेडिटर बिकम वेरी एफिशिएंट एट किलिंग द प्रे। या फिर अगर टाइगर का स्पीड बढ़ जाए 200 किलोमीटर हो गया, तो डियर बचेगा नहीं, राइट। सो प्रे एक्सटिंक्शन कब होगा? आइदर प्रेडिटर बिकम वेरी एफिशिएंट और प्रे प्रे बिकम वेरी बैड एट एवोल्यूशन। मतलब प्रे का भी तो एवोल्यूशन होना चाहिए ना। अगर प्रे का एवोल्यूशन नहीं होगा तो प्रे का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। मतलब द एग्जाम्पल दैट कि डियर का स्पीड घट गया, डियर का स्पीड घट के 5 किलोमीटर हो गया, या सो दिस इज लाइक बैड एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं तो प्रे खत्म हो जाएगा, राइट। और प्रेडिटर बिकम वेरी एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस इज incorrect option. So option C is the incorrect option and correct answer. I hope you understood it well and all the best.